अभी राजस्थान में कुछ साल पहले सलमान खान ने हिरण मार दिया। बेवकूफ आदमी है, इतिहास की जानकारी नहीं करेगा तो यही होने वाला है। सलमान खान को मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी हिरण मारने गए थे, बाद में कितने पापड़ बेले थे अगले दिन। सारा झंझट हिरण मारने के बाद ही तो शुरू हुआ था। उसकी सीता गई, इसकी ऐश्वर्या गई, उसकी तो वापस लौट भी आई, इसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं है। बेवकूफ था सलमान खान, हिरण मार दिया, जमानत नहीं हुई। आदमी मार दिया, उसी दिन जमानत हो गई साहब। इस देश में आदमी की कोई कीमत नहीं, जिसे जब जहां चाहे जहां मार दो। सारे मानव अधिकार आयोग इस देश में दानवों को बचाने की चिंता करते हैं, मानवों को बचाने की कोई चिंता नहीं। का साथ चाहता हूँ कि मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार। मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटा धार। मुझ पर भारी पड़ गया प्यार, मेरा हो गया बंटा धार। क्या बात है? प्यार किया था तब लगती थी तुम परियों की रानी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। घर में हो रही है तकरार, मेरा हो गया बंटा धार। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। किसी भी दिन घर पे जाता हूँ, सुख से रोटी नहीं मिलती, आंसू निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल आंसू निकलते हैं। जी जी। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। ये है महंगाई की मार, मेरा हो गया बंटा धार। मेरा हो गया बंटा धार, ये है महंगाई की मार। रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। बड़ा रो रो के जी रहा हूं। जी जी। कि रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। लेकिन सब कुछ सहकर भी ये कभी न कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि ससुर है थानेदार। मेरा हो गया बंटा धार, मेरा हो गया बंटा धार। मेरी शादी हो गई यार। और क्या ससुराल मुझे मिली है जी, वो बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो वाक्य ना, क्या ससुराल मुझे मिली है, अब उसमें आदमी के टोन से पता चल जाता है। एक आदमी कहता है क्या ससुराल मुझे मिली है, दूसरा कहता क्या ससुराल मुझे मिली है। तो आपको कौन सी वाली मिली है जरा बताएं। वो इन पंक्तियों से आप तक पहुंच जाएगी बात। जी। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। मेरी नाव लगाई ओ पार, मेरा हो गया बंटा धार। मेरी नाव लगाई ओ पार, मेरा हो गया। घर पे मम्मी पापा भी एपिसोड देख रहे होंगे और अब आपका ललितपुर जाना तो बिल्कुल बंद। ससुराल जाना बंद हो गया भाई सौरभ तुम्हारा यहीं से। ये मैं अपने लिए खुशखबरी मानूं क्या? बहुत अच्छे। मैं एक बात कहूंगी कि तहजीब मिलकर रहने की फकत आंगन सिखाएगा। क्या बात? और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। भटक लो तुम जहां भर में, लौट कर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। बहुत अच्छे। मंच कितना भी बड़ा हो, पति की अगर जरा सी भी जुबान हिली तो स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। जो भयावह स्थिति मेरे साथ है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे। क्या करे बेचारा। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। ये है 7 जन्म का भार, हो मेरा बंटा धार। मेरी शादी हो गई यार, मुझको और चढ़ा बुखार। कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है। लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद।
इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कवि शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देहरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए। रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन? मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर लड़की होती है। वह बोलती है सर हमारी कंपनी से लोन ले लो, कम इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूं भाई तू तो बोलती रहे, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग्य पैदा होता है। बहुत अच्छे। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे समझिए जैसे 2 बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक लाइन में श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा नहा गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नहाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे। राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। हाँ, विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। हाय हाय वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, कमाल। और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। क्या दृश्य। हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों।
जिंदा। वो पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे हिंदुस्तान। तो मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझौता किया और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे ने कहा, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हैं? एक बार तो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गए नाना पाटेकर साहब, अमिताभ बच्चन साहब की जगह। और कोई बेचारी सिंपल महिला थी, घरेलू महिला, उससे सवाल करना था नाना पाटेकर को। अब वो सवाल कर रहे हैं, इधर करोड़पति बनने आ गई लालची औरत। कितना लालच भरा है तेरी आंखों में। एक पति को संभाल नहीं सकती, करोड़पति बनने आ गई। बैठ यहां पर, ऐसे बैठ। तेरे साथ तेरा पति आया, उसको मत देख, उसको मेरे आदमी देख रहे हैं। पहला सवाल, बता मेरी उम्र कितनी है? ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल? तो उस महिला ने कहा कि फोन ऑफ फ्रेंड मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। फोन ऑफ फ्रेंड किसी दोस्त से पूछना चाहूंगी। नाना फोन अ फ्रेंड। रख दे फोन, रख दे। हाँ, क्यों आई है यहाँ पर? कौन है तू? हाँ, तेरी पहचान क्या है? हाँ, क्यों मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ? हाँ, गुस्सा भरा मेरे दिमाग में। हाँ, इससे सवाल का जवाब मांगे, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भगवान ने जबान दी, लगे मांगने, इससे मांगो उससे मांगो। हाँ, आदत पड़ गई तुम्हारे हाँ हाथ फैलाने की। कब सुधरोगे? एक कलम वाली भाई बता इसको। अभी बता मेरी उम्र कितनी है? बोले आपकी उम्र 40 साल। सही जवाब। कैसे बताया? बोले मेरा एक छोटा भाई है, वो 20 साल का है और वो आधा पागल है।